क्या हो अगर एक बिल्कुल नई शुरुआत पल भर में एक दिल दहला देने वाले बुरे सपने में बदल जाए? तो आइए इस नए एक्सप्लेनर में हम फ्लैट नंबर 18 के उस खौफनाक राज के अंदर चलते हैं। हम इस कहानी की एक एक परत को खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर उन चुपचाप सी दीवारों के पीछे क्या छिपा है। कहानी के शुरू में ही एक बहुत ही अजीब और डरावनी चीज हमारे सामने आती है, एक लोरी। आमतौर पर लोरी एक माँ के प्यार की निशानी होती है ना, लेकिन यहाँ ये एक बिल्कुल अलग ही खौफ पैदा करती है। ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये उस अदृश्य आत्मा के अकेलेपन और उसकी तड़प की एक ऐसी गूंज है जो सीधे रूह को कंपा देती है। तो चलिए फ्लैट नंबर 18 में इस कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारे सामने दो बिल्कुल अलग सोच वाले लोग हैं। एक तरफ रौनक है, एक सिविल इंजीनियर जिसे हाल ही में प्रमोशन मिला है। वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल इंसान है और किसी भी चमत्कार या भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। दूसरी तरफ उसकी पत्नी जूही है जो 7 महीने की प्रेग्नेंट है। वो लंबे सफर के बाद बुरी तरह थक चुकी है और फिजिकल तौर पर बहुत कमजोर स्थिति में है। यही वो कमजोरी है जिसका आगे चलकर फायदा उठाया जाएगा। यहाँ सबसे पहला बड़ा लाल संकेत तब मिलता है जब बिल्डिंग का गार्ड प्रेग्नेंट जूही को देखते ही डर के मारे 2 कदम पीछे हट जाता है। वो तुरंत उन्हें किसी होटल में रुकने की सलाह देता है। ये कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन रौनक ने इस चेतावनी को अपनी थकान और प्रैक्टिकल सोच के चलते पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। और ठीक उसी वक्त तीसरी मंजिल पर उसी फ्लैट नंबर 18 की लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगती हैं। ये एक बहुत साफ इशारा था कि वहाँ कुछ तो बहुत गलत है। और जैसा कि उम्मीद थी, उनके वहाँ पहुँचते ही कुछ बहुत ही खौफनाक घटनाएं शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त और डरावना कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक रात जूही को अपने पेट पर एक खुरदुरा और जलता हुआ हाथ महसूस होता है और वो दर्द से चीख पड़ती है। लेकिन रौनक को वहाँ कुछ नहीं दिखता, ना कोई निशान, ना कोई हलचल। वो इस सब को सिर्फ सफर की थकान और वहम मानकर टाल देता है। ये प्रैक्टिकल सोच आगे चलकर जूही के लिए कितनी खतरनाक साबित होगी, ये हम जल्द ही देखेंगे। मामला और तब बिगड़ता है जब खतरा बिल्कुल जानलेवा हो जाता है। पहले किचन में एक लाल आंखों वाली काली बिल्ली दिखती है। फिर एक दिन नई आई काम वाली बाई जब एलिवेटर की तरफ जाती है तो वही बिल्ली उसके पीछे जाती है और एक काले साए में बदल जाती है। उसके बाद वहाँ एक ऐसी चीख गूंजती है कि उस बाई के कान, नाक और मुंह से खून बहने लगता है और उसकी वही मौत हो जाती है। ये इस बात का सबूत था कि वो शक्ति अब किसी की भी जान लेने से पीछे नहीं हटेगी। और फिर वही डरावनी लोरी वापस आती है, लेकिन इस बार ये किसी बिल्डिंग के कोने से नहीं बल्कि उनके अपने कमरे के अंदर से आ रही थी। इस बार सीधा निशाना जूही थी। और सबसे डरा देने वाली बात ये थी कि इस लोरी को सुनकर जूही के गर्भ में पल रहा बच्चा बहुत तेजी से रिएक्ट करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अजन्मा बच्चा भी उस आत्मा की आवाज सुन रहा हो। इस सब के बाद आखिर वो पल आ ही गया जब इस खौफ ने अपनी सारी हदें पार कर दी। ये एक ऐसी रात थी जो किसी भी बुरे सपने से ज्यादा भयानक थी। उनके बेडरूम में एक साया अपनी गोद में एक गुड़िया झुलाता हुआ दिखता है। फिर एक डरावनी आवाज आती है, ये बच्चा मेरा है और इसे मैं लेकर रहूंगी। देखते ही देखते कमरे का दरवाजा जोर से बंद होकर लॉक हो जाता है और जब वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं तो वही शैतानी बिल्ली अचानक आकर रौनक के चेहरे पर बुरी तरह हमला कर देती है। इस भयानक हमले और दर्द के बीच रौनक पूरी तरह से बेबस था। उसके चेहरे से खून बह रहा था और वो चीखते हुए कहता है, कौन हो तुम? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये बस एक हारे हुए और लाचार इंसान का सवाल था, लेकिन सच तो ये है कि यही वो आखिरी पुकार थी जिसने इस डरावनी रात की पूरी दिशा बदल दी। इस पूरे किस्से का नतीजा बहुत ही दर्दनाक और दिल तोड़ने वाला निकला। जूही का मिसकैरेज हो जाता है और जब वो काला साया वहां से हवा में उड़ता हुआ दिखता है तो उसकी गोद में अब वो पुरानी गुड़िया नहीं थी, उसकी जगह एक असली बच्चा था। उस आत्मा ने अपनी तड़प मिटाने के लिए आखिरकार एक मासूम की जान छीन ही ली। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने बुरे और हिंसक हमले के पीछे आखिर उस आत्मा का मकसद क्या था? चलिए इसके पीछे का काला सच समझते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही पुरानी और दर्दनाक कहानी छुपी थी। सालों पहले इसी फ्लैट में एक औरत रहती थी जो मां नहीं बन सकती थी। उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और एक गुड़िया को ही अपना बच्चा मान बैठी।
कुछ महीनों बाद उसके पति ने एक सरोगेट माँ की मदद ली, लेकिन डिलीवरी के करीब आकर उस सरोगेट ने पति को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर उसने अपनी पहली पत्नी को नहीं मारा तो वो बच्चा लेकर चली जाएगी। और फिर एक रात लालच में अंधे होकर उस पति ने अपनी ही पत्नी को उसकी गुड़िया के साथ घर में जिंदा जला दिया। बस उसी धोखे का शिकार हुई औरत की आत्मा आज इस फ्लैट में एक बच्चे की तलाश में भटक रही है। और इस दर्दनाक इतिहास का अंजाम आज तक वहाँ की हवाओं में घूम रहा है। अब हमें समझ में आने लगता है कि उस आत्मा ने सिर्फ जूही को ही क्यों चुना। दरअसल ये सब पुराने धोखे की वजह से था। एक तरफ उस सरोगेट औरत ने प्रेगनेंसी का सहारा लेकर एक हंसती खेलती जिंदगी तबाह कर दी थी, और दूसरी तरफ इस भटकती आत्मा को प्रेग्नेंट जूही में वही धोखेबाज सरोगेट नजर आई। ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्र था जिसमें जूही और उसका अजन्मा बच्चा बेवजह पीसे गए। जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आते हैं, ये पूरी कहानी हमारे जहन में एक अजीब सी छाप छोड़ जाती है। आज भी कहा जाता है कि उस फ्लैट से आधी रात में लोरी गाने की आवाजें आती हैं। सोचने वाली बात है कि हमारे आसपास की उन चुपचाप खाली दीवारों के पीछे आखिर और कितनी ऐसी अनकही कहानियां दफन होंगी। शायद अगली बार रात के अंधेरे में आने वाली किसी आवाज को हम इतनी आसानी से नजरअंदाज न कर सकें।